लक्ष्मण! सीते! हनुमान, क्या बात है? किस चिंता में डूबे हुए हो? नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। हाँ हाँ, थक गए होगे। जाओ, आराम कर लो। ये आवाज तो तुम्हारे भैया की है लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया अवश्य किसी संकट में हैं। तुमने ये पुकार सुनी? कैसे सीते पुकार रहे थे वो, कितनी पीड़ा से। कहीं किसी राक्षस ने उन पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? वो ऐसे कभी नहीं पुकारते थे। अवश्य अवश्य उन्हें। लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, उन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तुम जाओ लक्ष्मण। भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं माते। नाग, असुर, गंधर्व, दानव, दैत्य, राक्षस, यदि सब के सब मिलकर आपके पति के ऊपर आक्रमण करें, तब भी श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। ये जो आवाज हमने सुनी, वो भैया की नहीं थी, अवश्य किसी मायावी की थी। तुम्हें वो आवाज किसी मायावी की लगी? अर्थात तुम्हें अपने भैया की कोई चिंता नहीं? ऐसा मत सोचिए माता। ऐसा क्यों ना सोचूं? तुम्हें रघुनंदन की कोई चिंता नहीं। कैसे भाई हो तुम? भाई पर संकट पड़ने पर तुम उनकी सहायता करने की जगह यहाँ दूर रहकर बहाने बना रहे हो। ऐसा नहीं है माता। तो फिर जाते क्यों नहीं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आते? तुम्हें मेरी चिंता का जरा भी ध्यान नहीं है ना लक्ष्मण? माता, मुझे भैया ने मना किया है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाहे उनके प्राण क्यों न चले जाएं। माता, कैसी बातें कर रही हैं आप? भैया से पहले लक्ष्मण के प्राण जाएंगे। आप ये भली भांति जानती हैं, लक्ष्मण अपने भैया के लिए अपने प्राण दे सकता है। तो अब क्यों नहीं? अब तुम्हारे बलिदान की भावना कहाँ सो रही है लक्ष्मण, जो तुम जाने को तैयार नहीं हो? माता, मैंने कहा मैं वचनबद्ध हूँ। तुम वचनबद्ध नहीं, तुम कायर हो। हाँ, डरते हो तुम, स्वार्थी हो तुम। अपनी जान तुम्हें दूसरे की जान से ज्यादा प्यारी है। लाओ, ये धनुष मुझे दे दो। मैं जाती हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है। तुम जाओ और कुटिया में जाकर अपना मुंह छिपाकर बैठ जाओ। अपने पत्नी को मैं लेकर आऊंगी। यदि नहीं ला पाई तो मैं भी जीवित वापस नहीं लौटूंगी। माता, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लाइए, मैं जाता हूँ। आपका दिल दुखाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मेरा धनुष मुझे दे दीजिए।
मुझे वचन दीजिए माता, आप इस घेरे को पार नहीं करेंगी, चाहे कैसी भी विपत्ति आए। आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगी। ये लक्ष्मण रेखा है। जो भी कोई इसके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। मैं भैया को लेकर आता हूं। भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। हनुमान, ये क्या? इतना क्रोध? मैं क्या करूं जामवंत जी? मुझे अपनी बेबसी पर क्रोध आ रहा है। मेरा शरीर यहाँ है, परंतु मेरी आत्मा प्रभु श्री राम के दर्शनों की प्यासी। मैं जानता हूं कि प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो उन तीनों लोगों को अपने चरणों पर झुका सकते हैं, परंतु मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों के लिए ही उत्सुक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं विश्वासघात कर रहा हूं अपने प्रभु श्री राम से भी और सुग्रीव जी के साथ भी। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? और नहीं तो क्या जामवंत जी, मेरा तन, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे कर्तव्य, मेरी स्वामी भक्ति के बीच दरार पैदा कर रही है। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ जामवंत जी। एक तरफ तो सुग्रीव जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ लालसा है, अभिलाषा है, उत्सुकता है। मैं सुग्रीव जी के साथ रहकर अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहता हूँ, परंतु मजबूरी है तुम्हारी जो तुमने गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी सुरक्षा का वचन दे दिया। मैं तो उसी दिन से जानता था कि तुम अपने दिल से यहाँ हो ही नहीं। तुम केवल यहाँ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से मुक्त करता हूँ हनुमान। जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल है वहाँ जाओ। जाओ, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुग्रीव में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। सुग्रीव जी, परंतु मैं
प्रणाम ऋषिवर। भिक्षाम देहि देवी। कृपया कर आप वहीं रुकिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ।